देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर जानलेवा लापरवाही का आरोप लग रहा है। आरोप है कि अस्पतालों की लापरवाही के चलते एक दिन के बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। दरअसल बच्चे का जन्म एक निजी अस्पताल में हुआ। बच्चा प्रीमेच्योर था और इसीलिए निजी अस्पताल ने कहा कि इसकी देखभाल पर रोजाना 10,000 रुपए खर्च होंगे। जब बच्चे के परिवार वालों ने असमर्थता जाहिर की तो निजी अस्पताल वालों ने 102 नंबर पर कॉल करके कैट्स एम्बुलेंस बुला ली और बच्चे को उसके परिवार समेत सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। लेकिन सरकारी अस्पतालों में किसी न किसी बहाने से दाखिला नहीं मिलने से आखिरकार मासूम की मौत हो गई। हम बच्चे को यहाँ से 12:10 पर लेकर निकले हैं। मुस्कान हॉस्पिटल है कृष्ण विहार में, प्राइवेट नर्सिंग होम है। वहाँ से बच्चे को लेकर निकले, हम आधे घंटे में पहुँचे हैं कलावती हॉस्पिटल में, जहाँ पे उन्होंने बेड और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं बताते हुए कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद बच्चे को हम RML हॉस्पिटल लेके गए, सेम कंडीशन वहाँ भी थी। बच्चे को चेक करने के बाद वहाँ के हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ पे वेंटिलेटर और बेड की सुविधा नहीं है, आप इसको ले जाएं यहाँ से। और इस तरह से मासूम की जान चली गई। लेकिन आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कलावती अस्पताल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह और पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी। ब्रिजेश, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे उनके परिजनों से कि आखिरकार इस मासूम बच्चे की मौत के लिए किसे वो जिम्मेदार मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए परिवार से ही बात करते हैं। ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो जो हॉस्पिटल में हम गए थे उन्होंने नहीं लिया और मना करते चले गए, तो उनकी लापरवाही है ये। उनको देखना तो चाहिए था बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, और उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं है। साहब मना करते चले गए कि हमारे पास ना तो सुविधा है और ना बेड खाली हैं, ना हम देख सकते। सुविधा और बेड नहीं, आप ये बताइए वजह क्या है रही आपको जब यहाँ प्राइवेट अस्पताल से आपको जब कहा गया कि आप दूसरी जगह चले जाओ? क्या वजह थी मेन जिसकी वजह से आपको यहाँ से हटाया गया? सर वजह खासकर पैसों की थी सर। उन्होंने कहा था, या तो आप जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि बच्चे की हालत सीरियस होती जा रही है, वो हमारे पास एक फॉर्म लेकर आए। उन्होंने उस फॉर्म पे साइन करने के लिए कहा था कि आगे जो इलाज चलेगा बच्चे का, उस इलाज के पर्पस पे आपको 10,000 रुपये पर डे का यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। आपने ये नहीं कहा कि नहीं पैसे बाद में ले लेना, हम बाद में आपको पैसे दे देंगे? नहीं सर, मगर ये बात मैम को पता है कि मैं कितने 1,000 रुपये कमाता हूँ, क्योंकि पहले भी ट्रीटमेंट सारा उन्हीं हॉस्पिटल चल रहा है मेरी वाइफ का। बिल्कुल, पैसे की कमी परिवार साफ चाहता है कि आगे से ऐसा ना हो, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। बहरहाल सबको इंतजार है कि देखना यह है कि आखिरकार अब आगे की इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन परिवार ये मांग जरूर कर रहा है कि कम से कम अब किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल, और इस घटना के बाद अब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन निजी अस्पतालों का काम सिर्फ पैसा कमाना है। कलावती अस्पताल में मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, जिस तरह से एक लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं कि अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है, कलावती अस्पताल की ओर से कुछ कहा गया? अब देखिए, मैंने संपर्क करने की कोशिश की दोनों अस्पतालों, क्योंकि 3 अस्पताल वो बच्ची उसका जो परिवार वो लेकर दर बदर भटकता रहा। पहले कलावती गया जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके बाद RML गया, इसके ठीक पास में है, और तीसरा जो अस्पताल है लोकनायक अस्पताल है, वो तीनों अस्पतालों में गया, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। 2 अस्पतालों में बोला गया कि वेंटिलेटर। बिल्कुल, और इस तरह से अस्पताल की लापरवाही से एक मासूम की आखिरकार जान